नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 24 नवंबर से 30 नवंबर के बीच सप्ताह कैसे रहने वाला है, जो कई लोगों की ज़िंदगी में नए अवसर, नए चुनौती और नए उम्मीद लेकर आने वाला है। इस हफ्ते ग्रहों की चाल ऐसी स्थिति बना रही है कि कुछ राशियों के खास सफलता और लाभ मिलने के योग हैं, तो कुछ को सावधानी और धैर्य से काम लेना होगा। करियर, बिजनेस, सेहत, शिक्षा, प्रेम और परिवार, हर विषय का विश्लेषण हम यहाँ चंद्र राशि के आधार पर करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं कि आपकी राशि की किस्मत क्या बोलती है, किसके लिए ये बेहतर और शुभ रहेगा। इस क्रम में हम सबसे पहले लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। ये सप्ताह मिला-जुला फल देने वाला है। इस सप्ताह लोगों के साथ विनम्रता से बात करना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में आप कामकाज से परेशानी आ सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन भी कम मिलेगा, जिससे आपके पद और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कुछ अधिक मेहनत करनी होगी। सप्ताह के मध्य में किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिक व्यक्ति से भी मुलाकात होगी, जो भविष्य में लाभ की योजनाओं में आपकी मदद करेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो जोखिम भरे निवेश से बचें और कागजी काम समय पर निपटा लें। आय और खर्च इस सप्ताह बराबर रहेंगे। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य और संबंधों में सावधानी बरतें। मौसमी बीमारी हो सकती है और किसी से नाराजगी भी हो सकती है। प्रेम संबंधों में विशेष सावधानी रखें। इस हफ्ते आप प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं और शिव चालीसा का पाठ करें, जिससे कि आपका दिन अच्छा हो। अब हम बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो वृष राशि वालों के लिए ये हफ्ता बहुत बढ़िया रहने वाला है। इस समय आपकी किस्मत भी साथ देगी और मेहनत का भी पूरा फल मिलेगा। जो काम आप सोच रहे थे, वो अब पूरे होते नजर आ रहे हैं। घर और काम दोनों जगह अपना मान सम्मान बढ़ेगा। इस हफ्ते बेरोजगार लोगों को भी अच्छी नौकरी मिलने के योग है, और जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उन्हें अपने काम में सफलता मिलेगी और बॉस भी खुश होंगे। हो सकता है नई और बेहतर नौकरी के ऑफर भी मिले, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। व्यवसाय करने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। कारोबार में मुनाफा बढ़ेगा और बिजनेस में फ़ायदेमंद साबित होगा। जो लोग आयात-निर्यात करते हैं, उन्हें भी बढ़िया लाभ होगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन खुद पर ध्यान देना ज़रूरी है। इस हफ्ते आप रोज़ाना हनुमान जी का पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे कि आपका हफ्ता और भी शुभ और बेहतर हो। अब हम बात करते हैं इस क्रम में मिथुन राशि वालों के लिए। ये थोड़ा संभल कर चलने वाला है। आपको किसी भी काम को जल्दबाजी से या किसी के कहे में आकर करने से बचना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत में छात्रों के लिए थोड़ा कमज़ोर रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है। अगर आप उच्च शिक्षा या किसी बड़े कोर्स में दाखिला लेने की सोच रहे हैं, तो वहाँ भी थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए बुरी संगत से बचें और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें। जो लोग बिज़नेस में हैं, तो उन्हें इस हफ्ते किसी भी तरह की जोखिम भरे निवेश से दूर रहना होगा। पैसा कहीं फँस सकता है या नुकसान हो सकता है। किसी को उधार देने से पहले बार-बार सोचें और सतर्क रहें। सप्ताह के आखिर में काम या करियर में जुड़े कोई लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान अपने सामान और सेहत दोनों का विशेष ध्यान रखें। रिश्तों में भी थोड़ा संयम रखें। अपने पार्टनर की भावनाओं की कदर करें। अपनी बात जबरदस्ती न मनवाएँ और रोज़ाना तुलसी के पौधे को सेवा करें और विष्णु सहस्त्रनाम का मंत्र का जप करें, जिससे कि आपका हफ्ता और भी अच्छा और शुभ हो। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा संभल के चलने वाला हफ्ता रहेगा। मुख्य बात ये है कि किसी भी काम में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अगर बिना सोचे समझे कोई फैसला लेंगे, तो बाद में पछताना पड़ सकता है या परेशानी भी आ सकती है। सप्ताह के शुरुआत में छोटे-छोटे कामों में भी ज़्यादा भाग-दौड़ करनी पड़ सकती है। परिवार में किसी बड़े सदस्य की तबीयत खराब होने से मन थोड़ा चिंतित रहेगा। नौकरी करने वाले लोग या व्यापारी दोनों ही अपने छुपे हुए विरोधियों से
सावधान रहें, हो सकता है कोई आपकी मेहनत या काम में बाधा डालने की कोशिश करे। सप्ताह के दूसरे हिस्से में आप मेहनत तो बहुत करेंगे, परंतु आपके अधिकारी फिर भी आपके काम से पूरी तरह खुश नहीं होंगे, जिससे आपका मन थोड़ा उदास रहेगा। रिश्तों के मामले में देखें तो सलाह यही है कि छोटी-छोटी बातों को दिल पर न लें। अगर हर छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देंगे तो गलतफ़हमी या झगड़े हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी किसी बात को गलत ना समझें, बातचीत बनाए रखें। बच्चों की ओर से कोई टेंशन मिल सकती है, जैसे पढ़ाई या उनके व्यवहार को लेकर के। आप इस हफ्ते शिव जी की पूजा करें और शिव चालीसा पाठ करें, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो और शत्रु की बाधाएँ भी कम हों। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए, तो ये हफ्ता सिंह राशि वालों के लिए पूरी तरह साथ दे रहा है। चाहे नौकरी हो या बिज़नेस, मेहनत का पूरा फल मिलता दिखाई दे रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में खुशखबरी आने की संभावना है। घर, परिवार, दोस्त या कार्यस्थल पर हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। हफ्ते के शुरुआत में नौकर पेशा लोगों को ट्रांसफ़र या प्रमोशन जैसी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अगर नौकरी बदलने का मन बना रखा है तो कोई बढ़िया ऑफ़र भी इस समय मिल सकता है। कुल मिलाकर आपका समय आपका साथ देगा। पदोन्नति और अधिकारी दोनों में बढ़ोतरी संभव है। जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए भी हफ्ते का बीच का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। पुराने निवेश से फ़ायदा मिलेगा और रुका हुआ पैसा भी लौटेगा। धन में वृद्धि के भी योग हैं। छात्रों के लिए इस समय पढ़ाई का पूरा ध्यान देना होगा। एग्ज़ाम या कॉम्पिटिशन में अच्छे रिज़ल्ट मिलने की संभावना है और जो लोग सिंगल हैं उन्हें ज़िंदगी में किसी खास व्यक्ति की से मुलाकात होगी। शादीशुदा लोगों के लिए भी वैवाहिक जीवन में खुशहाल बना रहेगा। इस हफ्ते आप श्री लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का जाप करें, जिससे कि आपका हफ्ता और भी शुभ और बेहतर हो। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। इनकी सप्ताह की शुरुआत खुशियों से भरी हुई होगी। परिवार में दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने-फिरने का मौका मिल सकता है। हो सकता है कि आप किसी तीर्थ यात्रा, नए स्थान पर जाएँ, जिससे मन भी प्रसन्न रहेगा और नए लोगों से जुड़ाव भी बढ़ेगा। जिन लोगों का काम-धंधा विदेश से जुड़ा हुआ है, उनके लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। कारोबार में बढ़िया मुनाफ़ा मिलने के संकेत हैं। हफ्ते के बीच में कोई बड़ी डील या समझौता भी हो सकता है। पैसों या समाज दोनों के हिसाब से ये हफ्ता फ़ायदा देने वाला होगा। अगर आप कुछ समय कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हो, तो ये सपना भी पूरा होगा। संपत्ति विवाद का भी हल निकलेगा। पैतृक संपत्ति भी मिलने के योग हैं। घर परिवार में माँ का स्नेह और साथ भी मिलेगा। प्यार के रिश्तों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और पार्टनर के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। सप्ताह के आखिर में संतान की किसी बड़ी उपलब्धि से भी आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। इस हफ्ते आप गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएँ, जिससे कि आपका दिन और जिससे कि आपका हफ्ता और भी शुभ हो पाए। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए, तो तुला राशि वालों के लिए ये एक अच्छा हफ्ता की शुरुआत रहेगी, बहुत शानदार रहेगी। करियर और बिज़नेस दोनों में बढ़िया मौके मिलेंगे। हो सकता है आपको किसी नए या किसी बड़े प्रोजेक्ट पे भी काम करने को मिले। जो लोग नौकरी की तलाश में थे, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। बिज़नेस में भी फ़ायदा होगा, लेकिन ध्यान रखिए किसी भी काम में शॉर्टकट ना अपनाएँ और कागजी कार्रवाई पूरी करें। हफ्ते के बीच में कोई फैमिली फंक्शन या मांगलिक कार्य हो सकता है, जिसमें आप शामिल होंगे और आपका मन थोड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भी लगेगा। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी ये हफ्ता अच्छा रहेगा, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षा में विदेश की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। रिश्तों के मामले में देखें तो भी समय अच्छा है। परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी बात आगे बढ़ के शादी तक पहुँच सकती है और शादीशुदा लोगों के लिए भी ये किसी ट्रिप पे जाने या यात्रा पे जाने की संभावना है, जिससे कि आपके रिश्ते मधुर होंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो ये हफ्ता घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या हल करने में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। भूमि भवन के मामलों में विवाद हो सकता है, इसलिए सावधानी रखें। नौकरी पेशा लोग कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से सतर्क रहें, क्योंकि वो आपकी प्रतिष्ठा और काम में बाधा डालेंगे।
सप्ताह के मध्य में पारिवारिक समस्याओं के कारण आपका काम प्रभावित हो सकता है और आत्मीयता लोगों को सहयोग कम मिलेगा, जिससे मन थोड़ा परेशान रहेगा। हालांकि सप्ताह के अंत में करियर और कारोबार में सुधार का प्रयास मिलेगा। निवेश करते समय किसी अनुभवी सलाहकार या मार्गदर्शन लेना लाभदायक रहेगा। प्रेम संबंध में कुछ मतभेद आ सकते हैं, जिससे लव पार्टनर के साथ मेल मुलाकात में कठिनाई हो सकती है। आप हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बाण का पाठ करें, जिससे कि आपका ये हफ्ता और भी शुभ हो। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। उनके लिए काम पूरे करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस हफ्ते की शुरुआत में भी कामकाज की भागदौड़ बनी रहेगी, इसलिए वक्त का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। प्लानिंग करके चलेंगे तो चीजें संभल जाएंगी, नहीं तो आपको बहुत तनाव रहेगा। हालांकि आलस और थकान इस हफ्ते आपको थोड़ा परेशान करेगा, ऊपर से काम का बोझ भी बढ़ेगा। परंतु घबराइए नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हफ्ते के बीच में सेहत या हालात कुछ अनुकूल नहीं होंगे, जिससे आपका मूड थोड़ा डाउन हो सकता है। कोई करीबी व्यक्ति उम्मीद के मुताबिक साथ ना दे, इसलिए उसे दिल पर न लें। इस समय किसी पर भी आंख मूंद पर भरोसा न करें। आप अपने सीनियर से बहुत ही शालीनता से बात करें, बेवजह बहस न करें, नहीं तो आपकी इमेज को नुकसान हो सकता है। स्टूडेंटों की बात करें तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, तभी परीक्षा या प्रतियोगिता में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गलत संगति और समय की बर्बादी से बचें। प्रेम के मामले में मर्यादा बनाए रखें, बहुत जरूरी है। आज इस हफ्ते आप विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का जाप करें, जिससे कि आपका हफ्ता और भी अच्छा हो पाए। मकर राशि वालों के लिए ये थोड़ा मिश्रित नजर आ रहा है ये हफ्ता, यानी कुछ बातें अच्छी रहेंगी तो कुछ आपको लिए चुनौतीपूर्ण भी रहेंगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको काम या बिजनेस बिजनेस के सिले में दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन याद रखें यात्रा उम्मीद के मुताबिक ज्यादा फलदायी नहीं रहेंगी और थोड़ी थकान भी महसूस होगी। जो छात्र परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में, उनके लिए ये हफ्ता थोड़ा कठिन रह सकता है। मन पढ़ाई में जल्दी उचट सकता है, आलस ज्यादा रहेगा, ध्यान कम लगेगा। बेहतर होगा कि इस समय खुद को अनुशासन में रखें और धीरे धीरे वापस वापस ट्रैक पर आ जाएंगे। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट या पर काम शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, वक्त अभी पूरी तरह अनुकूल नहीं है। सही अवसर का इंतजार कीजिए, तभी सफलता बढ़ेगी मिलेगी। बिजनेस वालों के लिए हफ्ते कंपटीशन में बड़ी टक्कर मिलेगी, लेकिन शांत दिमाग और सही रणनीति से आप स्थिति को संभाल सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अपने सहकर्मियों के साथ व्यवहार में थोड़ा ध्यान रखना होगा। ऑफिस में कोई भी निजी बात ना बताएं, वरना आपके विरोधी बहुत हो सकते हैं। सेहत के मामले में भी थोड़ा सचेत रहें, पुरानी कोई तकलीफ द्वारा उठ सकती है। जीवन साथी के सेहत को लेकर भी मन चिंतित रहेगा। हाँ, इस हफ्ते आप शिव जी की पूजा करें और रुद्राष्टक का पाठ करें, जिससे कि ये हफ्ता और अच्छा शुभ हो पाए। कुंभ राशि की बात करें तो ये हफ्ता थोड़ा उतार चढ़ाव लिए होगा। सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक स्थिति स्थिति से अनुकूल नहीं होगा। इस दौरान आपके सिर पे अचानक कोई बड़े खर्चे आ सकते हैं। इस दौरान धन का सदुपयोग करें और जोखिम भरी योजना में निवेश से बचें, अन्यथा आर्थिक दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको अचानक लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, परंतु यात्रा थकान और कठिनाई भरी रहने से आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। सप्ताह के प्रारंभ में भले ही धन की हानि के कारण बने, लेकिन अंत सप्ताह के अंत में आपका कारोबारी पटरी पर आता नजर आएगा। इस दौरान व्यवसाय में उत्तम लाभ के योग बनेंगे, लेकिन आय के मुकाबले खर्च भी अधिकता रहेगी। कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए ये सप्ताह किसी कार्य में जल्दबाजी दिखाने से बचना। यदि आप भूमि भवन क्रय या बिक्री की योजना बना रहे हैं तो सोच समझ के फैसला लें। किसी भी बड़े फैसले को लेते समय शुभ चिंतकों की राय लेना न भूलें, क्योंकि सप्ताह के अंत में घर परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य की सेहत को लेकर भी आपका मन चिंतित रहेगा। और इस हफ्ते आप हनुमान जी की पूजन करें और सुंदरकांड का पाठ करें, जिससे कि आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो पाए। हम करते हैं अंत में अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। इस हफ्ते में टारगेट पूरा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप टाइम और एनर्जी सही तरह से संभालेंगे तो अपने फेवर में हालत बनेगी।
खरीदारी या ज़रूरत की चीज़ों पर पैसा खर्च होगा। बिना किसी वजह खर्च करने से बचें। बिज़नेस वालों के लिए थोड़ा मेहनत और स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। बाज़ार में आप अपनी साख बनाने की कोशिश करेंगे और साख बढ़ेगी भी। हेल्थ को लेकर सतर्क रहें और खासकर हड्डियों की कुछ बीमारी हो सकती है। पैर के रिश्ते मजबूत रहेंगे और साथी की बातों में अहमियत दें, जबरदस्ती न करें। गणेश जी की पूजन करें जिससे कि आपका ये हफ्ता शुभ और बेहतर हो पाए। ये था 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच का साप्ताहिक राशिफल मेष से लेकर के मीन वालों के लिए। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बस घबराएं नहीं, समझदारी और धैर्य की जरूरत है। सारे ही पक्ष बदलेंगे। यहाँ अवसर दिखाई दे, वहीं हिम्मत और भरोसे के साथ कदम बढ़ाएं।